नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं आपके साथ राव शफात अली। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में कई नई सियासी इबारतें लिखी गई। कई बड़े बड़े नेताओं के भरम टूटे और कई मिथक भी टूटे। लेकिन अगर कुछ नहीं टूटा तो वो है यहाँ के मुख्यमंत्री आवास के अशुभ होने का मिथक। दरअसल मुख्यमंत्री आवास के बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ जिस मुख्यमंत्री ने भी अपना आवास बनाया या फिर कार्यालय बनाया, उस मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बच पाई और यह सिलसिला बदस्तूर 2022 में भी जारी रहा। मुख्यमंत्री आवास के अशुभ होने के पीछे के तर्क और कहानी को इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अशुभ सीएम हाउस, जो खा जाता है सीएम की कुर्सी। यह है करोड़ों अरबों रुपए की लागत से बना, कई एकड़ में फैला आलीशान खूबसूरत मुख्यमंत्री आवास। जो हमेशा से सुर्खियों में रहा है, लेकिन यह आलीशान बंगला अपनी खूबसूरती के लिए सुर्खियों में नहीं रहता। यह सुर्खियों में रहता है एक दाग के लिए। कोई इस बंगले के अंदर बाहर से देख ले तो देखता ही रह जाए, लेकिन आलीशान और खूबसूरत होने के साथ साथ इस बंगले पर हमेशा से अशुभ होने का दाग भी लगता रहता है। कहते हैं इस बंगले में जो भी मुख्यमंत्री रहे या अपना दफ्तर बनाया, वो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। ये भी सच है कि ये सीएम बंगला मुख्यमंत्रियों की कुर्सी खा जाता है। ये सिलसिला बदस्तूर इस बंगले की कलंक कथा के साथ साथ अभी 2022 तक भी जारी है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में यूं तो कई सियासी इतिहास रचे गए, कई मिथक टूटे, लेकिन अगर कुछ नहीं टूटा है तो वो है मुख्यमंत्री आवास के अशुभ होने का मिथक, सीएम कुर्सी खाने का मिथक। अभी अभी विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और सभी 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने विशेष बहुमत के साथ सत्ता स्थापित की। किंतु उत्तराखंड के बारे में मान्यता है कि जो कोई भी मुख्यमंत्री आवास में निवास करता है उसका कार्यकाल पूर्ण नहीं हो पाता है। तो विशेष इसमें देखने की बात यह है कि मुख्यमंत्री का जो शयन कक्ष है वह नैऋत्य कोण में होना चाहिए। इससे जो भी मुख्यमंत्री के अधीन मंत्री होते हैं वह सब मुख्यमंत्री का विरोध कभी भी नहीं कर सकते। और विशेष बात, जो कार्यालय है, मुख्यमंत्री कार्यालय में जनता से संवाद करते समय मुख्यमंत्री का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। और सबसे विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि शपथ ग्रहण जो समारोह होता है उसकी लग्न की बड़ी विशेष स्थिति देखनी चाहिए कि उस समय एक तो स्थिर लग्न होना चाहिए, जैसे सिंह लग्न, वृष लग्न, कुंभ लग्न, ये सब स्थिर लग्न के अंतर्गत में आते हैं। इन लग्नों में शपथ ग्रहण समारोह हो और मुख्यमंत्री जब अपने आवास में जाएं उस समय भी स्थिर लग्न होना चाहिए। चलित लग्न में आवास में जाने से व्यक्ति स्थायी रूप से वहां नहीं निवास कर सकता। इसलिए स्थिर लग्न में ही शपथ ग्रहण करें, स्थिर लग्न में ही कार्य का प्रारंभ करें और स्थिर लग्न में ही अपने उस सीएम आवास, मुख्यमंत्री आवास में अपना स्थान निश्चित करें। तो ज्योतिष के अनुसार कार्यकाल मुख्यमंत्री का संपूर्ण 5 वर्ष का पूर्ण होगा और कभी भी ना तो विरोधी प्रबल होंगे, ना ही मुख्यमंत्री की कार्यशैली में कोई नकारात्मक अंतर आएगा। कड़वा है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के कुर्सी खाने वाली कहानी का मिथक 100% सच है। ये आलीशान बंगला बना है देहरादून के गवर्नर हाउस के बराबर में बेहद पॉश कैंट क्षेत्र में। इस मुख्यमंत्री आवास ने
कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उत्तराखंड में अंतरिम सरकार के बाद जब नारायण दत्त तिवारी 2002 में कांग्रेस की सरकार में राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए तो इस बंगले की बुनियाद उसी वक्त पड़नी शुरू हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे हालात बदलते गए। इस आलीशान बंगले का सुख लेने से पहले 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद 2007 में बीजेपी सत्ता में आई। मतलब ये कि उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी इस बंगले में कभी अपनी जिंदगी की चहलकदमी नहीं कर पाए। ये तो मैं इस पर भरोसा तो नहीं करता कि कोई जगह खराब होती है, कार्य प्रणाली खराब होती है, और ऐसा भी नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह तो वहाँ 4 साल खूब जिए, उनको कोई ज्यादा नहीं है। बाकी तो जल्दी निबट गए, 1-1, 2-2, 3-3 महीने। निवास कोई खराब नहीं होता, नीति और नियत खराब होती है। अगर उस आवास में जाने वाले की नीति और नियत साफ सुथरी होगी तो वो कभी भी अपदस्थ नहीं होगा, बल्कि आगे बढ़ेगा। उस पर लोग भरोसा करेंगे। ये तो खाली कहने की बातें हैं कि कोई स्थान अच्छा और बुरा होता है। अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी नियत साफ होनी चाहिए। जब वक्त आया 2007 तब ये बंगला निर्माणाधीन हो चुका था। उस वक्त बीसी खंजूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। बीसी खंजूरी इस आलीशान बंगले में रहे, यहीं से राज्य की सरकार को संचालित किया। तत्कालीन सीएम रहे बीसी खंडूरी की सियासत में तूती बोलती थी, लेकिन 3 साल बाद ही इस बंगले में रहते रहते उनकी कुर्सी भी चली गई। बीजेपी ने बीसी खंडूरी को कुर्सी से हटाकर ये कुर्सी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सौंप दी। निशंक का रसूख भी बढ़ता रहा। इसके बाद आ गया साल 2012। 2012 में बीजेपी की सत्ता चली गई। इस मुख्य बंगले में रहते हुए चहलकदमी करते निशंक की सीएम की कुर्सी भी चली गई। शपथ ग्रहण समारोह हो और मुख्यमंत्री जब अपने आवास में जाएं, उस समय भी स्थिर लग्न होना चाहिए। चलित लग्न में आवास में जाने से व्यक्ति स्थायी रूप से वहां नहीं निवास कर सकता। इसलिए स्थिर लग्न में ही शपथ ग्रहण करें, स्थिर लग्न में ही कार्य का प्रारंभ करें और स्थिर लग्न में ही अपने उस सीएम आवास, मुख्यमंत्री आवास में अपना स्थान निश्चित करें। तो ज्योतिष के अनुसार कार्यकाल मुख्यमंत्री का संपूर्ण 5 वर्ष का पूर्ण होगा और कभी भी ना तो विरोधी प्रबल होंगे, ना ही मुख्यमंत्री की कार्यशैली में कोई नकारात्मक अंतर आएगा। साल 2012 में राज्य में कांग्रेस की सत्ता आई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर विजय बहुगुणा को 2012 में मुख्यमंत्री बनाया गया। विजय बहुगुणा पूरी शान और शौकत के साथ इस बंगले में रहने के लिए आए, लेकिन बंगले की अशुभ कहानी अभी भी जारी थी। इस बंगले में रहते रहते मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा की कुर्सी बीच में ही चली गई। साल 2014 में कांग्रेस ने हरीश रावत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि हरीश रावत ने एहतियात बरती। उस बंगले के अशुभ होने के चलते हरीश रावत ने इस मुख्यमंत्री आवास को नहीं बल्कि बीजापुर गेस्ट हाउस को अपना निवास बनाया था। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री कार्यालय के तौर पर इस बंगले का इस्तेमाल रखा। कुछ कार्यक्रम भी इस बंगले में होते रहे और फिर वही हुआ जिसका डर था। – 2017 के चुनाव में मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत भी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। ये साल 2017 था जब सूबे में भाजपा की सत्ता आई। उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि वो मुख्यमंत्री आवास के अशुभ होने पर विश्वास नहीं रखते। बहरहाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उस वक्त अपने परिवार के साथ इसी बंगले में रहने के लिए आ गए, लेकिन वक्त जैसे जैसे बीता 4 वर्ष के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चली गई।
2017 में सत्ता बदली तो बीजेपी सत्ता में आ गई। 2017 में सीएम आवास में पूजा पाठ करवाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने परिवार के साथ इसी बंगले में रहने लगे। 4 साल बीतने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली गई। त्रिवेंद्र रावत को कार्यकाल के बीच से हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि तीरथ सिंह रावत अभी मुकम्मल तौर पर इस बंगले में शिफ्ट तो नहीं हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कुछ कार्यक्रम उन्होंने इसी बंगले में किए। मतलब तत्कालीन सीएम तीरथ सिंह रावत का कार्यालय इसी सीएम हाउस में रहा। हालात ऐसे बने कि तीरथ सिंह रावत की भी कुर्सी ज्यादा दिन नहीं रह पाई। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जनता का आदेश हम सबको मानना पड़ता है। मुझे लगता है कि इस तरह का इस मिथक से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं और इस तरह की कोई बात नहीं है। इतना सुंदर भव्य बंगला है, इतने सुंदर स्थान पर है, इतने पवित्र स्थान पर है और कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन बंगले का तो मुझे कहीं दोष नजर नहीं आता। तीरथ सिंह रावत के बाद बीजेपी ने युवा नेता पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो इस मामले से जुड़े अंधविश्वास पर विश्वास नहीं रखते। बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ इसी बंगले में रहने लगे। 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री रहे पुष्कर सिंह धामी भी खटीमा से चुनाव हार गए, यानी इस बंगले में रहते हुए उनकी कुर्सी भी बच नहीं पाई। तो ये है मुख्यमंत्री आवास के बंगले का सच और इस पर लगा दाग। हालांकि इस बार बीजेपी ने एक बार फिर सत्ता में वापसी तो की है, लेकिन इस बंगले से जुड़े हुए इतिहास, इस बंगले से जुड़ा हुआ वर्तमान नहीं बदला है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस आलीशान खूबसूरत मुख्यमंत्री आवास के अशुभ होने का कलंक इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि यही रहते हुए पुष्कर सिंह धामी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब नहीं हुए। बहरहाल इस बंगले के पीछे की अशुभ कहानी कब इसका पीछा छोड़ेगी, इस बात का इंतजार सबको है। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत, रिंकू प्रजापति के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक।